सोशल मीडिया पर जैन समाज के आप सभी की आवाज आप तक, बस इस संकल्प के साथ कि जैन धर्म की विरासत की संस्कृति की सुरक्षा के लिए हम अपने को न्योछावर करते रहेंगे। सदा आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत। एक नया तरीका निकला है जैन समाज को, जैन धर्म को बदनाम करने का। आइए अपने धर्म को दूसरे में ले जाएं जब नहीं जान पाए। कुछ कथित संत कहूंगा मैं, रामपाल के भक्तों ने कि ये नई चाल शुरू हुई है जैन धर्म को बदनाम करने की, या कुछ और बात है, आज आपको वही दिखाते हैं। पहले ये कौन है कथित, हमने जोड़ रहे हैं संत रामपाल। पहले 14 जुलाई 2006 शायद तारीख ही थी, जेल गए थे। फिर 2014, जी हां, तब लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद, यानी मृत्यु तक जेल के सलाखों के पीछे। यह है कथित संत राम। इन्होंने बहुत कुछ कहा है, पर किस लिए है थोड़ा वो भी मालूम चल जाए। 4 महिलाओं की हत्या और 1 बच्चे की हत्या के कारण। जी हां, यह है SA न्यूज चैनल, संत लोक आश्रम न्यूज चैनल। समझ गए आप? ये इसका कथित संत से जरूर कुछ ना कुछ जुड़ा होगा, क्योंकि इसने जो दिखाया है वह सचमुच एक जैन समाज को शर्मसार कर बदनाम करे। 5.5 लाख व्यूअर हैं, इसके सब्सक्राइबर हैं और बहुत करोड़ों बार इसको देखा जाता है। इसने कई ऐसे एपिसोड बनाए हैं जो अपने इसमें डाले हैं, जिसमें जैन समाज को बदनाम करने की कोशिश की, बहुत गलत रूप से प्रदर्शित किया है। और अभी जो 1 माह पहले देखा गया है, इसको हजारों लोग देख चुके हैं, एक विशेष डिबेट को। यह डिबेट थी बिग डिबेट, जैन धर्म पर बिग डिबेट, जिसमें कुछ कहूंगा 9 सखिए जैन, जिनको जैनों का ज्ञान नहीं था धर्म का, उनको इकट्ठा किया, और एक तरफ कथित संत रामपाल के खास अध्यात्म के भक्तों को लाकर, साथ में जैनों के कुछ ग्रंथों को लाकर, जिनको तोड़ मरोड़ कर उनके दावों को काट सके। उन दोनों को साथ में लिया गया और साथ में दावा किया गया कि जो हार जाएगा वह दूसरे के धर्म को अपना लेगा, उनकी तरफ झुक जाएगा। गजब की डिबेट थी। यानी इस तरह की डिबेट में हम चैलेंज करते हैं आपको, आप आइए, आप हाथ जोड़कर स्वागत है। नाश्ता, खाना, लंच सब मिलेगा, और हमारे साथ एक बार एक तरफ हम बिठाएंगे जैनों को, आप अपने जो मर्जी लाइए। एक बार हम भी एक बार चाहेंगे कि आपको सही घर तक पहुंचा दे, जो सवाल पूछे ना उनके भी सही जवाब बता दे। क्या कहा इस मेरा, सुन लीजिए एक झटके में। जैन धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है और इसको लेकर ये भी मतभेद आज तक बना हुआ है कि आखिर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है। जो कोई कहता है कि जो ऋषभ देव जी थे वो प्रथम संस्थापक है, उनसे शुरुआत हुई, तो कोई कहता है कि भगवान महावीर जी ने उसकी स्थापना की है। तो आज हमारे साथ 2 पक्ष है, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, तो दूसरी तरफ जैन धर्म के फॉलोअर्स। तो आज हमारे डिबेट यहाँ पे होने को जा रही है, जिसमें इनका पहले कुछ डिस्कशन हुआ है कि जिसकी भक्ति विधि सही होगी, दूसरा जो पक्ष होगा उसकी भक्ति को अपनाएगा। बड़ी गजब की शुरुआत करते हैं हम इसमें। कहते हैं स्वर्ग लोक से लोगों को घुमा कर लाए हैं और बताते हैं स्वर्ग लोक कैसा है। उन्हें वहां घुमाया पहले और फिर घुमाकर उनको यहाँ आ गए और बताया कि ऐसा स्वर्ग लोक है। ऐसा हो सकता है क्या? सुन लीजिए जरा। जो सतलोक तीसरा मुक्ति धाम में रहता है, जहाँ जाने पे हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, वो कोई और नहीं, वो कबीर साहिब है। दूसरा हम बात करें तो दादू साहेब जी को कबीर परमात्मा मिले थे, मलुकदास साहेब जी को कबीर परमात्मा मिले थे, और बांधवगढ़ के थे धर्मदास साहिब जी, उन्हें कबीर परमात्मा मिले थे। ये तो हमने की हिंदू धर्म की बात। अगर हम अन्य धर्मों की बात कर ले, जैसे कि हम सिख धर्म की बात करें, तो गुरु नानक देव जी को भी कबीर परमात्मा मिले थे, बेई नदी पर मिले थे। 3 दिन में उन्हें भी पूरा सतलोक का गमन कराया था। उन्होंने भी आके एक वाणी कही थी, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, मतलब वो ऐसा परमात्मा जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं है, वो कबीर परमात्मा है। यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद जी को भी कबीर परमात्मा जी मिले थे। उन्होंने भी कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 में बता रखा है कि तुम जो है वो उस बाखबर के पास जाओ जो तुम्हें उस कबीर परमात्मा की असली जानकारी देगा। तो इतने सारे जो संत हो चुके हैं, उन्हें कबीर परमात्मा मिले हैं, सतलोक का गमन कराया। उन्होंने यहाँ के साफ बताया कि वो तीसरा मुक्ति धाम है, जहाँ जाने के बाद जो आत्मा जो है दोबारा मृत्यु लोक में नहीं आती। 6 संतों के नाम बताए हैं जिनको कबीर परमात्मा लेके गए, मोक्ष मार्ग बताया, और जो मोक्ष स्थान है सतलोक उसको दिखा के और वापस छोड़ा।
और तो बिल्कुल प्रमाणित है कि यही मोक्ष साधना है। नानक जी को भी दुनिया मोक्ष प्राप्त मानती है, दादू जी, गरीबदास जी, इन सब का प्रमाण है। आपके पास कोई एक भी प्रमाण नहीं है तो आपको वैसे ही सिद्ध हो जाना चाहिए कि भाई जो मुनिवर आपके साधना बता रहे हैं, जब तीर्थंकर का ही मोक्ष नहीं हुआ, सारे प्रमाण सामने हैं, तो आपको तो चेक करना चाहिए। इन कथित संत का दावा है जैन धर्म एक ढकोसला है, पाखंड है। इसके जवाब में कहते हैं क्या, सुनेंगे आप। जैन धर्म मोक्ष का मार्ग है। जितनी कठिन साधनाएं आप करते हैं, जैसे बाल उखाड़ लेना, घर त्याग देना, निर्वस्त्र रहना, जब कोई भी धर्म किसी दूसरे पक्ष के लिए रास्ते बंद कर देता है तो वो मोक्ष का मार्ग कैसे हुआ? जैसे स्त्रियों का रास्ता आपने बंद कर दिया तो वो मोक्ष मार्ग कैसे हुआ? इसके अलावा आपका कहना है कि श्रावक श्राविका जो गृहस्थ जीवन में जीते हैं उनका भी मोक्ष नहीं हो सकता, उनको सिर्फ अपने कर्म का वो मिल जाएगा, जो उन्होंने तीर्थ यात्राएं की हैं उनका मिल जाएगा, तो मोक्ष कल्याण ही नहीं होगा, तो फिर फायदा क्या? इससे क्या आप फिर आप कैसे कह सकते हो कि जो आपका मार्ग है वो मोक्ष का मार्ग है? क्योंकि आपके पंथ में ही लाखों ऐसा पक्ष है, जो स्त्री हो गई, महिलाएं हो गई, या फिर जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले हैं, जिनका आपके ही धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि इनका मोक्ष नहीं हो सकता, तो मोक्ष मार्ग कहाँ से हुई? तो पाखंड हुआ, किसी तरीके से एक ढकोसले को ढोते हुए चले प्रमाणित जाना। भी तो नहीं है और प्रमाणित भी नहीं। शर्म आती है जब वो ऐसे अपने दावे देते हैं और कहते हैं किसी तीर्थंकर को मोक्ष नहीं हुआ। कहेंगे आप? नहीं, सुनिए। जो ऋषभ देव जी की स्टोरी है एक बार वो बता देते हैं। हमारे गुरुदेव महाराज जी ने बता रखी है, जो सूक्ष्म वेद में बताई गई है कि ऋषभ देव के आइया कभी नामे करतार, 9 योगेश्वर में रम्या और जनक विदेही उद्धार, कि परमात्मा अच्छी आत्माओं का उद्धार करने के लिए बार बार पृथ्वी पे आते हैं। तो ऋषभ देव जी बहुत अच्छी आत्मा थे, राजपद को प्राप्त थे और नाभिराज जी के पुत्र हुए थे। तो उन्होंने जो है जब कबीर परमेश्वर का ज्ञान सुना, परमेश्वर उनको संत रूप में आके मिले और कवि ऋषि अपना नाम बताया उन्होंने उनको। तो जब ऋषभ देव जी ने उनका ज्ञान सुना तो उनको जो है संसार से मोह भंग हुआ था, वहीं से जैन साधना उनकी शुरू हुई थी। उन्होंने फिर परमात्मा से साधना तो नहीं ली, परंतु परमात्मा से प्रेरणा पाके तभी उन्होंने सांसारिक चीज़ों को त्यागा था, अपने राज को त्यागा। परंतु वेदों को, पहले वेदों के अनुसार ही सब साधना करते थे। वेदों के अनुसार ओम मंत्र सबसे ऊपर माना जाता है, तो ओम मंत्र का उन्होंने जाप लिया और मनमानी साधना करने जंगल में निकल गए। उन्होंने जो है निराहार रहे, व्रत किया, जो कि गीता जी में मना है, जो वेदों का ही एक सूक्ष्म रूप माना जाता है। फिर उन्होंने तप किया, जिसमें जो आपको गीता जी में हमने बताया अध्याय 17 के श्लोक 5-6 में, कि वो तो राक्षस स्वभाव की वृत्ति के लोग करते हैं तप, वो देवता उनसे रुष्ट हो जाते हैं। इस तरह की साधना करने के बाद उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो उनकी साधना थी वो उन्होंने परमेश्वर से प्राप्त ना करके, वेदों के अनुसार साधना ना करके मनमानी साधना करी, और उस मनमानी साधना से उनका मोक्ष तो क्या, किसी का भी मोक्ष नहीं हो सकता। गजब पे तोल देते हैं, कहते हैं तीर्थंकर तो मोक्ष है नहीं, और कष्ट जो कहते हैं ना कि दिगंबर रूप में कहते हैं, ऐसे उपवास करते हैं, ऐसे चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, एक बार खाते हैं, बस कष्ट ही कर देते हैं, मिलता कुछ नहीं है। सुनिए, यानी हमारे धर्म के बारे में इस तरह की चोट करना किसको अधिकार दिया है? कहते हैं जानते कुछ नहीं, बवाल कुछ ज्यादा मचाते हैं। सुनेंगे आपके तीर्थंकरों का जब मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो आपको कैसे हो सकता है? क्या लाभ मिल रहा है आपको? नाम हो। एक और चीज़ है, ये जो साधना के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये कठोर तप की बात कर रहे हैं, अगर आप भगवत गीता में देखोगे, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है कि 17वें अध्याय के श्लोक 5 और 6 में, कि जो मनमाना घोर तप करते हैं, जो कि इनके तीर्थंकरों ने करा और ये भी आज जो भी साधना कर रहे हैं जैन धर्म में करते आ रहे हैं, तो वो राक्षस स्वभाव के जानो उनको। तो ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म का वचन है कि उनको राक्षस स्वभाव के जानो, और वो जो हैं शरीर में रहने वाले देवताओं का जो वास होता है इस शरीर में, हमें मनुष्य शरीर जो मिला है इसको नर नारायण देह कहा है, क्योंकि इसमें मुख्य देवताओं का निवास बताया गया है। तो उनको भी क्रश करने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं, तो उससे जो है भगवान रुष्ट हो जाता है। इसीलिए इनको 84 लाख योनि में डाल के और कष्ट मिलते हैं। सामने खड़ा कर दिया कुछ ऐसे पीछे नाम लगाने वाले जैन जिनको नहीं है ज्ञान इस जैन धर्म का, कि यहाँ तक उनसे ऐसे सवाल पूछते हैं और वो कहते क्या है कि महावीर जैन ने बताया हमें मोक्ष जाने के बाद के मोक्ष से मुझे मोक्ष हो गया है। विश्वास कैसे होगा? पता नहीं कहाँ से बेतुके सवाल और बेतुके जवाब आ जाते हैं। सुनिए जरा, हमारे यहाँ पीछे जैन लगाने वाले भी कुछ ऐसे कह जाते हैं। किसी ने आके बताया है, जैसे आप 24 तीर्थंकरों को कह रहे हैं उनका मोक्ष हो गया, क्या उन्होंने आके बताया कि उनका मोक्ष हो गया? आप अपने आप से ही कह रहे हैं? हाँ जी, महावीर जैन जी ने खुद बताया था कि मेरा मोक्ष हो चुका है, उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा है। इसका प्रमाण? इसका प्रमाण आप जैन धर्मों की पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, ठीक है, और हमारे मुनिवर भी इस चीज़ का प्रमाण देते हैं। कथित संत के भक्त कहते हैं कि आज तो मोक्ष है, जबकि पंचम काल में किसी को मोक्ष नहीं होता। कहते हैं आपके यहाँ मोक्ष है, पर स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं है? जरा इसका जवाब दीजिए। तो गजब का सवाल का जवाब देते हैं हमारे
पीछे नाम लगाने वाले जैन भी, यानी किस तरीके से कहाँ खड़ा करके एक बिग डिबेट की जाती। फीमेल्स होती हैं तो उनको मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स रहती है, इसलिए उस टाइम पीरियड के लिए हमें वहाँ पे अलाउड नहीं होता है जाने के लिए। और हमारे मुनिवर बताते हैं कि हम सिर्फ पुरुष रूप में ही, पुरुष शरीर में ही हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं और स्त्री के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि एक स्त्री बन के हम जितने ज़्यादा हो सकते हैं पुण्य कमाई कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा अगला जन्म पुरुष के रूप में होगा और तब हम अपना मोक्ष कल्याण प्राप्त कर लेंगे। मतलब इस चीज़ की गारंटी है कि इस जन्म में आपका मोक्ष हो ही नहीं सकता। हाँ जी, हमारे मुनिवर तो इसी तरीके से बताते हैं। भाई ने बताया कि इनके में आत्मा को सर्वमत ऊपर रखा जाता है कि ईश्वर का प्रावधान नहीं है, तो मोक्ष तो आत्मा का होता है। तो एक तरीके से स्त्री के शरीर में भी आत्मा है, पुरुष के शरीर में भी आत्मा है। तो जब पुरुष का मोक्ष हो सकता है तो स्त्री का क्यों नहीं? और अगर स्त्री का नहीं हो सकता तो फिर आप सिर्फ शरीर का मोक्ष करा रहे हो, फिर आत्मा का मोक्ष नहीं करा रहे हो। फिर तो वो साधना नहीं हुई, वो भक्ति मार्ग नहीं हुआ, तो पाखंड हुआ। क्योंकि जो भक्ति मार्ग होता है उसमें आत्मा का मोक्ष है और स्त्री पुरुष दोनों की आत्मा तो सेम ही है। अगर यहाँ पर आप दोनों को अलग रखेंगे तो फिर तो वो एक तरीके से भक्ति मार्ग कहाँ रहा। तो इनका कहना है कि आपकी जो भक्ति क्रियाएं हैं जो आप कर रहे हैं पाखंडवाद है, क्योंकि आत्मा तो सब में सेम है ना। हाँ जी, ये मैं जो हमारे मुनिवर बताते हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्त्रियाँ होती है तो जिस टाइम वो मेंस्ट्रुएट करती है उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। और ये जो हमारे जो मुनिवर बताते हैं अहिंसा का मार्ग है जो जिस पे हमें चलना है और उसी से जो है हमारा मोक्ष आगे हो पाएगा। इसलिए स्त्री का मोक्ष होना स्त्री रूप में संभव नहीं है। तर्क और कुतर्क किस तरह जाते हैं यह इसमें पता चलता है। आदिनाथ जी का पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि इस्लाम में आदम बाबा कहते हैं ना, तो कहते हैं वो आदिनाथ आदम बाबा बन के आ गए, पुनर्जन्म करते रहते हैं। और यह भी मालूम है मरीच जब मिथ्यात्व के घुस जाता है तो 363 पाखंड के मचलाता है। तभी तो उसमें तक वह कैसे कैसे बनता है, घोड़ा, गधा, हाथी, जानवर और भी नरक में जाता है। तो उसी को कहते हैं तुम कहते हो उसे मोक्ष हुआ, जो इस तरीके से भटकता है क्या उसे मोक्ष होता है? आधे अधूरे ज्ञान पर क्या कहते हैं हम, बंदर न जाने अदरक का स्वाद। सुनेंगे आप? तो ये पुस्तक आप देखिए, आओ जैन धर्म को जाने, ये प्रवीण चंद्र जैन जी की लिखी हुई है और हमारे गुरुजी सत्संगों में इसको दिखाते रहते हैं। जैन मुनि जी के साथ उनकी ज्ञान चर्चा है, उसमें भी इन्होंने दिखाया है हमारे गुरुदेव जी ने। तो इसमें प्रमाण है कि आदिनाथ अर्थात जो ऋषभ देव जी हुए हैं, पहले इनके तीर्थंकर हुए हैं, उनका भी पुनर्जन्म हुआ है। तो जब जड़ ही जो आप मान के चल रहे हो कि जहाँ से जड़ हुई है, हमारी जड़ से चलता है पेड़ जैसे, ऐसे ही आदिनाथ मतलब ऋषभ देव जी से जैन धर्म चला और उनका भी पुनर्जन्म हो रहा है। बाबा आदम के रूप में उनका पुनर्जन्म इस पुस्तक में लिखा हुआ बताया गया है कि बाबा आदम के रूप में उनका पुनर्जन्म हुआ, तो मोक्ष उनका भी नहीं हुआ। फिर आप लेते हो महावीर जैन जी को, जिनको 24वां तीर्थंकर मानते हो। ऋषभ देव जी के सबसे पहले शिष्य हुए थे, उन्हीं के पोते मारीची जो कि भरत के पुत्र थे। इस पुस्तक में आप 295-296 पेज पे जब देखोगे तो उनके इतने सारे जन्म हुए उस साधना को करते हुए जो ऋषभ देव जी ने उनको बताई, वो मनमुखी साधना थी और उससे ऋषभ देव जी का भी मोक्ष नहीं हुआ। और जब आप मारीची जी के जन्म देखोगे तो वो देवता भी बने बीच में, और फिर गधे, कुत्ते और बिल्ली आदि के जन्म भी उन्होंने प्राप्त किए। तो ये मोक्ष मार्ग जी जो आप जैन धर्म में कर रहे हो, ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये वेदों के विरुद्ध होने के कारण ये मोक्ष मार्ग है ही नहीं। ये पुस्तक है आपकी आओ जैन धर्म को जाने, ठीक है जी। इसमें आप पेज नंबर 296 और 295, 294, 296 पेज पे आप पढ़ोगे तो आप बस इतना सा पढ़ लीजिए, ये प्रकरण निशान लगा के हमने बताया है, कैमरा पे भी हम दिखा देते हैं। और उनके पशु योनि में, वृक्ष योनि में, स्त्री योनि में, पुरुष योनि में बहुत सारे जन्म हुए मारीची जी के, जिन्होंने जैन साधना सबसे पहले ऋषभ देव जी से ग्रहण करी। जब उनके इतने जन्म हुए, आप कह रहे थे कि ऋषभ देव जी का जन्म हुआ, वो भी आप जानना चाहते हैं। महावीर जैन जी का तो ये आपको दिखा दिया, अब आप ऋषभ देव जी का देखिए, इसी में बताया है। ये देखिए जी, प्रश्न नंबर 154। तो इसमें इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ अर्थात जिनको आप ऋषभ देव जी कहते हैं, उनको क्या माना गया है? तो बाबा आदम उन्हीं को माना गया है, अर्थात बाबा आदम के रूप में उनका पुनर्जन्म आपके धर्म में माना गया है। तो आपको ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो जैसे कि इन्होंने आपको पुस्तक में से दिखाया, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि जी इन्होंने पुस्तक में से दिखाया, लेकिन जो हमारे जैन मुनि हैं यानी कि श्री विजय धर्म धुरंधर सुदेश्वर जी महाराज, उन्होंने बता रखा है कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसी लिहाज से अगर उनका पुनर्जन्म नहीं होता तो जो बात ये बता रहे हैं मैं इसका खंडन करता हूँ।
इनका कहना है कि इनके खुद के जो मुनिवर हैं, जो मुनि हैं, वो कह रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है नहीं, लेकिन पुस्तक में लिखा हुआ है, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर इस बारे में। देखिए जी, अगर एक्सेप्ट करना ही नहीं है, एक तो हम प्रमाण मांगते हैं किसी चीज़ का कि भाई प्रूफ दे दो, जब प्रूफ आपके सामने है। इसके अलावा जैन संस्कृति कोश में आप देखोगे उनके जो हैं शिष्य हुए हैं मारीची जी के बारे में और आपको जानकारी मिलेगी। आपकी पुस्तकों में ही ये विवरण मौजूद है। अगर आपके धर्मगुरु आपको नहीं बता पा रहे हैं तो वो उनकी गलती है और आपका जीवन नष्ट हो रहा है इसी पाखंड साधना में चलते हुए। क्योंकि पाखंड साधना क्यों कहा वो भी आप देख लीजिए, पेज नंबर 296। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, उनका लिखा है 363 पाखंड मत चलाए। जब उन्होंने 363 पाखंड मत चलाए, जिसका मतलब है पाखंड मतलब शास्त्र विरुद्ध साधना, मनमानी साधना, जिसे गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23-24 में बिल्कुल खंडित किया हुआ है कि उसको करने से मोक्ष तो क्या किसी सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। पीछे लगाने वाले जैनों से पूछते हैं कि नमोकार मंत्र जपते तो आप, पर से कोई प्रमाण है आपके पास? यानी आज हम वह नहीं बता पाते कि इसका पहला प्रमाण जो मंत्र का मिलता है वो कहाँ, उदयगिरी खंड की गुफा में आज वो शिलालेख पर लिखा हुआ मिलता है कि नमोकार मंत्र कैसा है। अरे आज हर धर्म के अंदर ना लोग बल्कि तावीज के अंदर भी उस मंत्र को लगा कर देते हैं। कई हिंदू सभाओं के अंदर जो विद्वान है वह भी उसकी शुरुआत नमोकार मंत्र से करते हैं और ये पूछते क्या है कि नमोकार मंत्र के प्रणाम में तो प्रमाण हमारा कैसे बताते हैं। कुछ सुन के हैरानगी होती है कि किस तरीके से बिग डिबेट करी जाती है। नमोकार मंत्र का जाप करते हैं और जो भक्तांबर स्तोत्र है उसका नित्य रूप से पाठ करते हैं। इनसे हमारी जो भी दुख तकलीफें हैं वो मतलब कि नष्ट होती हैं और हमारे जो पाप कर्म हैं वो भी कम होते हैं इससे। तो ये नमोकार मंत्र का जाप करते हैं और भक्तांबर स्त्रोत का जो उसका सूत्र है उसका पाठ करते हैं, इससे उनके पाप करते हैं, ऐसा माना जाता है। नमोकार मंत्र का आपने बताया, इसका कहीं आपको ये पता है ये कौन सा शब्द, मतलब इसके बारे में कोई प्रमाण है आपके पास, या आप जो भक्ति साधना करते हो मुनिवरों ने आपको बताया हो, या आप जो जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं उसका उन्होंने प्रमाण बताया है गीता वेद शास्त्रों से, आपके मुनिवरों ने कोई प्रमाण बताया है इस नमोकार मंत्र का? और इसके अलावा कोई पुस्तक हो जो आपके ऑथेंटिक हो, जैसे हिंदू धर्म में गीता वगैरह होते हैं, और जो आप मंत्र का जाप करते हैं उसका प्रमाण? जी देखिए, उसके प्रमाण के लिए तो हमें जैसे हमारे जैन मुनियों ने बताया है हम सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं। ऐसी कोई सर्टिफाइड तरीके से हम लोगों के पास ऐसा हमने पढ़ा नहीं है अभी तक कि जहाँ पे इन मंत्रों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया। नमोकार मंत्र बताया किसने? मुनियों ने। कैसे बताया, कब बताया, क्या बताया, क्यों बताया, इसके बारे में कोई अस्पष्ट जवाब जरा इनसे सुन लीजिए। को बताया हो आपके मुनिवरों ने, आप जो जाप करते हो वो किस भगवान का है, इसके बारे में आपको कुछ बताया उन्होंने? आप जिस मंत्र का जाप करते हैं किस भगवान का है, किसके लिए, किसको आप इष्ट रूप में पूज रहे हैं? देखिए, हमें जो ये मंत्र बताया गया ये मोक्ष की साधना है। हमें केवल इतना ज्ञान है कि इस मंत्र का जाप हमें दिया गया है और ये हमारी मोक्ष की साधना है। इस मंत्र का हम जाप करेंगे तो हमें निश्चित रूप से मोक्ष मिलेगा। सवाल तो बड़े अजीब होते हैं और हमारे जो पीछे लगाने वाले जैन होते हैं ना वो कुछ और ज़्यादा अजीब जवाब दे देते हैं कि आज तक 24 तीर्थंकरों को ही मोक्ष हुआ है। भूल जाते हैं कितनी मोक्ष तरी है, सब भूल जाते हैं। गजब की बात है, इतने अनजान लोगों को जैन धर्म के डिबेट में शामिल कर लेते हैं। सुनेंगे जरा, कहते हैं तीर्थंकर 24 को हुआ है और किसी को पता नहीं है हमें। वैसे पंचम काल में किसी को मोक्ष नहीं होता और चतुर्थ काल में आज हमारे यहाँ इतनी सिद्ध भूमियाँ हैं, अरे कम से कम 15-20 का तो नाम ले ही लेते। जो हमारे महावीर स्वामी जी हुए हैं और जो बाकी 23 तीर्थंकर और हुए हैं उनके अलावा उन सबका मोक्ष हुआ है, ऐसा उनकी जो पुस्तकें हैं उनमें बताया गया है, या जो हमारे जैन मुनि जी हैं वो अपने वक्तव्य में ऐसा बताते हैं। उसके अलावा 24 तीर्थंकरों के अलावा क्या किसी और का मोक्ष हुआ है, इस चीज का कोई प्रमाण हो? देखिए, जो भक्ति साधना है उसमें जो मोक्ष का प्रमाण मिलता है वो तो इन्हीं 24 का मिलता है। बाकी उसके बाद अगर किसी का हुआ है तो इसके बारे में तो हमारे जो जैन मुनि जी हैं वही ढंग से बता पाए। ये सब जानते हैं कि तीर्थंकर किसी एक जात या समुदाय के नहीं होते कि जो वहाँ जैनों के ही भगवान है, नहीं। उनके लिए सब साहित्य अहिंसा मार्ग वाले, शाकाहार वाले, परस्पर जीवन वाले सब उनके भक्त होते हैं। पर यहाँ पर वो क्या कहते हैं, महावीर स्वामी का नाम भी बताते हैं, महावीर जैन। गजब की बात है, ऐसे अनजान लोगों के साथ जैन धर्म को नीचे दिखाने की डिबेट की जाती है। जाते जाते है, सुने तो लीजिए। और भारत का एक प्राचीन धर्म है, इसके जो संस्थापक थे, प्रवर्तक जिन्हें कहा जाता है, वो ऋषभ देव जी से, ऋषभ देव जी से यह धर्म आरंभ हुआ था। और उसके बाद हमारे जो 24 के तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम भगवान महावीर जैन जी था, उन्होंने इस धर्म का प्रचार किया था। ये प्रचार पूरे भारत में फैला था और ये इकलौता ऐसा धर्म है जो अहिंसा को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। हम लोग कोई भी हिंसा का कार्य नहीं करते हैं, साथ ही कम से कम चीज़ों का संग्रह करना
और सत्य, हमेशा सत्य बोलना और अहिंसा के मार्ग को अपनाया हमने। तो ये जैन धर्म जो है, ये एक अवधारणा रही है कि ऋषभ देव जी स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। ये स्टार्ट जो थी वो ऋषभ देव जी से हुई थी, लेकिन महावीर जैन जी ने इसका प्रचार जो है काफ़ी बड़े लेवल पे किया था और पूरे भारत पे लेकर के पूरे विश्व तक ये आज मौजूद है। अगर इस तरह की डिबेट करनी है तो एक बार आपको हम नम्रता के साथ निवेदन करते हैं कि कभी भी सूचना देकर आ जाइए। हम केवल 2 व्यक्तियों को, 2 विद्वानों को लेकर आएंगे। आप 4 ले आइए, शास्त्र लेकर आइए, हम आपके शास्त्र से आपको ही जैन धर्म का पाठ पढ़ा देंगे। पर इस तरीके से धकियानुसी विवाद वाले इस तरह की आप डिबेट दिखाकर जैन धर्म को बदनाम करने की कोशिशें कभी मत कीजिए। साधु जय जी।